कल तक की सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की पावन जीवन यात्रा खाई गांव पहुंची। खाई गांव में सदगुरु महाराज जी के बहुत प्रेमी बने। वहाँ पर ऐसे समझो संतों की बाढ़ आने लगी। स्वामी बसंत राम महाराज जी वहाँ मिले, मुरलीधर जी महाराज, प्रेमानंद जी, गणेशानंद, संत दास, गोविंद राम जी, अनेक जो बालक थे उस समय वहाँ भजन वजन गाते थे। स्वामी जी ने सत्संग प्रारंभ किया और सबको समझाते हुए कहने लगे, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। कहा सोना खाना इंद्रिय सुख और भय चिंता ये पशुओं को भी होते हैं। आप किसी पशु पर हाथ उठाओ तो क्या होगा? भयभीत हो जाएगा। सोता भी है, खाता भी है और उसको इंद्रिय सुख भी हैं चाहिए। कहा उसी प्रकार मनुष्य में ये सुख तो हैं पर उसमें एक चीज अधिकता है, वो क्या है? ज्ञान। कहा अगर ज्ञान किसी व्यक्ति से निकल जाए तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। एक ज्ञान की अधिकता के कारण ही इंसान को क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। अब पुराने जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की, उन्होंने बहुत जगह लिखा है इंसान एक सामाजिक पशु है। क्यों लिखा है? उनकी जो गणना के अनुसार इंसान भी क्या है? पशु के अनुसार उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार। पर आध्यात्म के अनुसार क्या है? इंसान किसकी संतान है? परमात्मा की। परमात्मा का ही स्वरूप लेकर इंसान जगत में अपने शरीर को धारण करता है। वह ज्ञान ही इंसान को पशु से क्या करता है? भिन्न कर देता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। पशु मरे बहु काज संवारे, मनुष्य मरे किस काम न आवे। कहा जानवर मरता है ना फिर भी काम आ जाता है, पर इंसान का मरना कभी किसी के काम भी नहीं आता। और जीते जी अगर काम नहीं आए तो क्या है? पशु समान है। तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया, हाथन के दांतों से खिलौने बने भांत भांत, शेरन की खाल शिव तपी मुनि भाई है, मृगन की खाल तो ओढ़त है जोगी जति, बकरी की खाल से तो पानी भर लाइए, सांभर की खाल को तो बांधत सिपाही लोक, गेंडन की खाल राजा रानी को सुहाई है, कहे कवि दयाराम राम के भजन बिन, मनुष्य की खाल किस काम न आई है। क्या सुंदर पंक्तियां हैं दयाराम जी की। कहा हाथियों के दांत से क्या बनते हैं? खिलौने बन जाते हैं। और शेर की खाल कौन पहनता है? भगवान शिव जी। इतना पवित्र उसे माना जाता है। ऋषि मुनि तपी ज्ञानी ध्यानी क्या करते हैं? शेर की खाल का वस्त्र पहनते हैं। और शेर की खाल पे बैठना साधारण नहीं होता। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पास थी आज़ादी से पहले, फिर वो खाल आई अमरापुर दरबार पर। बताते हैं अब तो देखने को नहीं मिलती हमें, क्योंकि उसके बाद तो गवर्नमेंट के ऐसे प्रतिबंध आ गए कि रखना उचित नहीं था, अलाउ नहीं था। पर हमने एक बार देखी थी, स्वामी सर्वानंद महाराज जी के आगे बिछाई जाती थी, अब तो नहीं है। और कहते हैं उस पर बैठना साधारण नहीं होता, इतनी गर्म होती है। अगर किसने ब्रह्मचर्य तप नहीं किया होना तो शरीर में हीट होकर खून आ जाएगा, क्योंकि हिंसक पशु पर पवित्र होता है, उस पर बैठना साधारण रवाजी बात नहीं है। पर कहते हैं ऋषि मुनि उसका उपयोग करते हैं।
और मृगन की खाल तो ओढ़त जोगी जति, मृग की खाल को जोगी जति अपने शरीर पर धारण करते हैं। बकरी की खाल से पानी भर लाइए। कहा बकरी की खाल, पहले लोग पानी भर के लेके आते थे, और अभी देखो ये ढोलक बजता है ना, तबला बजता है, क्या लगती है? पशुओं की खाल ही लगती है उस पर, तभी बजते हैं। एक महापुरुष ने बहुत सुंदर प्रसंग करके बताया। कहा नाम नहीं लेते तो खाल क्या होती है? उधेड़ी जाती है, और उधेड़ने के बाद क्या करती है? उसे पीटा जाता है, और पीटने के बाद भी क्या करती है? राम ढंग से जपेगी तो ढंग से पिटेगी, अगर नहीं जपेगी तो क्या होगी? और अधिक पिटेगी। तो महापुरुष उदाहरण देते थे, भगवान का सुमरन करो, नहीं करोगे तो क्या होगा? पीटे जाओगे यमदूत के हाथों से। अगर राम का भजन छोड़ दिया तो। एक बहुत सुंदर राधे श्याम जी हुए, उन्होंने लिखा, मैना जो मैना करती है सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं में करती है गले छुरी चलवाती है। हड्डी मांस अलहदा करके जब आंत निकाली जाती है, आंतों से फिर उनकी तांत बना ली जाती है। तांत वह जब रुई धुनने वाले के हाथों में जब आती है, दुनिया जब धुन में धुनता है तो तू ही गाती है। कहा जो कहता है ना मैं नहीं हूं, वो मैना क्या करती है? सबको पसंद आती है। और जो बकरी कहती है मैं, क्या होता है उसका? जो ज़्यादा चिल्लाती है वो पकड़ में जल्दी आ जाती है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, एक कसाई था, रात को उसको ऑर्डर मिला, अब नशे में था, बाहर आया तो बकरियां बकरे बहुत बंधे हुए थे, अब उसे होश ही नहीं किसको उठाए क्या करे। तो अचानक से एक बकरे ने क्या किया? मैं आवाज़ लगाई, तो समझ आ गया कि यहाँ बकरा है, उसे उठाकर अंदर ले गया। तो स्वामी जी प्रसंग बताकर कहते थे कि जिसने मैं की आवाज़ की उसको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ये परिणाम होता है। कहा बकरी मैं करती है तो उसे काटा जाता है, उसकी आंत निकाली जाती है, आंत में से तांत निकलती है, बिल्कुल महीन धागे के समान होती है। वो किसके पास आती है? जो बिस्तर बनाते हैं ना, उसके पास आती है कपास को ठीक करने के लिए। फिर वो जब कपास बनने के लिए प्रारंभ होती है तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तू ही। कहा पहले क्या कर रही थी? मैं। अब क्या कर रही है? तू ही। कहा मार खाने से पहले ही क्या कर दो? भगवान का सुमरन कर लो, तू ही कह दो। कहा उसी प्रकार बकरी की खाल को पानी भरने में काम लाया जाता है। और सांभर की खाल एक जानवर होता है, सिपाही लोग ओढ़ते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। गेंडन की खाल राजा रानी को सुहाई है। पहले राजा रानी लोग रखते होंगे गेंडे की खाल संभाल कर या शिकार के समय। कहे कवि दयाराम राम के भजन बिन। कहा परमात्मा के भजन बिन क्या है? सब कुछ निरर्थक है, कुछ भी सार्थक नहीं है। क्यों जग से प्रीत लगाते ओ बंदे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाएंगे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़। क्यों जग से प्रीत लगाते ओ बंदे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाए। कहा सब छोड़ जाएंगे और नाता भी टूट जाएगा। इसलिए राम का भजन करो। और राम के भजन से क्या होता है? मन में उदारता आती है, परोपकारता आती है। स्वामी जी ने कहा उदारता का अर्थ क्या है? स्वयं भी सुख ले और दूसरे को सुख दे। और परम उदारता क्या है? स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को सुख दे। स्वामी सर्वानंद महाराज जी बहुत
प्रसंग सुंदर बताते थे। कहा एक गरीब था, उसे अब रोटी मिली, एक खाने लगा तो एक अन्य व्यक्ति आ गया, तो उससे कहा मुझे दे दो। तो उसने क्या किया, आधी खुद खाई और आधी उसे दे दी। एक दूसरा भी गरीब बैठा था उसके पास में, उसे भी रोटी मिली, उसे भी आकर किसी ने कहा मुझे दे दो, तो उसने क्या किया, स्वयं नहीं खाकर सारी रोटी उसे दे दी। तो स्वामी जी कहते थे परोपकार दोनों ने किया, भलाई दोनों ने की, पर एक के आगे क्या लग गया, परम उदारी। एक ने स्वयं की चिंता न कर क्या कर दिया, संपूर्ण उसे दे दिया। कहा उदारता और परम उदारता में यही फर्क है, स्वयं दुख झेल कर भी दूसरे का कल्याण करना। कहा इस प्रकार स्वामी जी ने सत्संग करते सारी सभा को कहा अपने आप को दिव्यत्व की ओर ले जाओ, परमात्मा की ओर ले जाओ। रात्रि का सत्संग समाप्त हुआ। दूसरे दिन भक्त ताराचंद होथन गांव वाले प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारे गांव में आपको चलना है। स्वामी जी ने कहने लगे अभी कुछ दिन नहीं है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। और खाई गांव में महाराज जयराम दास और उनकी बहन जमुनाबाई स्वामी जी के लिए मक्खन रोटी लेकर आते थे। देखो कितना सद्भाग्य रहा होगा उन जयराम दास जी और उनकी बहन जमुनाबाई का, अपने हाथों से मक्खन निकाल कर स्वामी जी को देना। जिनके निमित्त हम भोग लगाते हैं, प्रसाद रखते हैं, वही महापुरुष अपने हाथों से खाएं, इससे अधिक क्या हो सकता है। इस प्रकार वहाँ रहकर स्वामी जी 9 दिन आगे की यात्रा पर गए। कहते हैं एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी स्नान करने जा रहे थे, तो अचानक से एक गरीब माता मिली। कहने लगी महाराज जी कुछ दे दो, मैं चक्की चलाती हूँ, धन नहीं है। तो स्वामी जी को दया आ गई। स्वामी जी ने उसे देखा और जेब में जितने रुपए थे ना सारे निकाल दिए, और टोटल मिला के कितने थे, 5 रुपए। उस समय कितनी कीमत रही होगी 5 रुपए की, पर स्वामी जी ने निश्चिंता के साथ वह धन उस गरीब माता को दे दिया। और स्वामी जी के विषय में बार बार एक बात लिखी गई है, जहाँ से जो भी मिलता था ना वो क्या करते थे, वहाँ गरीबों को वितरित कर देते थे। ये स्वामी जी का बहुत निर्माणता पूर्वक स्वभाव था। अब इस प्रकार यात्रा करते हुए स्वामी जी आए आगे की यात्रा पर। स्वामी जी को देखकर उधर शहर में बहुत लोगों ने प्रशंसा की। तब गोविंद राम जी थे एक खाई के, स्वामी जी के बारे में कहने लगे महाराज आप यहाँ से जल्दी मत जाना, ये सक्खर जनपद बहुत धार्मिक कृतियों से नष्ट भ्रष्ट हो गया है। अब इसके कल्याण का कार्य आपके ही ऊपर है। आप इस जनपद की यात्रा पर निकले हो तो सबका कल्याण करते जाना। स्वामी जी ने संतों से पूछा अब खंडू चलना है कि यहीं रहें। तो सबने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। तो गोविंद राम ने पुनः कहा महाराज जी हमारी तो इच्छा है कि आपका जन्म लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। कहा महाराज जी मुझे खत लिख कर आते हैं, लोग क्या कहते हैं कि गोविंद राम तुम्हारे यहाँ संत आए हैं, बहुत निर्माण हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे महापुरुष मिलना बहुत कठिन है, हमें समय लेकर दो कि स्वामी जी हमारे पास भी आए। तो कहा महाराज जी आप ऐसे मत जाइए, संपूर्ण क्षेत्र की यात्रा कर उपदेश देकर पुनः जाइएगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है जैसी सबकी इच्छा। अब इस प्रकार यात्रा कर शाम को स्वामी जी होथिन गांव आए। होथिन गांव पहुँचे तो स्वामी जी को मुरलीधर जी मिलने आए। मुरलीधर जी को देखकर स्वामी जी पूछते हैं क्या चलोगे हमारे साथ। तो मुरलीधर जी कहते हैं महाराज मैं सच्ची बात कहता हूँ, आज प्रातःकाल मैंने सपना देखा कि मैं स्वामी जी के साथ यात्रा पर जा रहा हूँ, पर मन में था अगर स्वामी जी ने स्वयं बोल दिया तो मैं सब कुछ छोड़कर स्वामी जी के साथ निकल जाऊंगा।
देखो तो सही, जिनको गुरु माना है उनको मन की बात पता चलती है या नहीं चलती है। कहा महाराज जी ऐसा सोचकर मैं आपके पास आया और आपने मेरे मन की बात को जान लिया है। कहा स्वामी जी अब जैसे आप आज्ञा करेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। अब स्वामी जी इस प्रकार चलने को तैयार हो रहे थे तो जितने अन्य बालक थे ना, बसंत राम जी, प्रेमानंद, गणेशानंद, संतदास, मुरलीधर, वह भी घर वालों से झगड़ा करके आए कि हमको भी कहाँ जाना है, स्वामी जी के साथ जाना है। पहले बच्चों ने कहाँ मार खाई थी, कहाँ खाई थी? खंडू में खाई थी ना मार। कि किस लिए खाई थी? कि सदगुरु टेवराम महाराज जी के पास क्यों जाते हो। अब कहाँ मार खाई है? खाई में। मानी खै अक्षर स्वामी जी को क्या कर रहा था? भाई साधारण इंसान हो तो चिंता में आ जाए। भाई जहाँ खै अक्षर वाले देश में जाता हूँ वहाँ क्या होता है? बच्चों को मार पड़ती है। सोच सकता है ना कोई भी, पर ऐसी बात नहीं है। खंडू में तो स्वामी जी का जन्म था, पर सद्भाग्य है देखो खंडू में स्वामी जी का जन्म हुआ और खाई में संतों महापुरुषों का जन्म हुआ। इसका मतलब जहां पीटा जाता है वहीं संत महापुरुष तैयार होते हैं। अर्थ ये निकालना, वो मत निकालना कि जहां पीटा जाता है वहां पे ऐसा होता है। क्या अर्थ निकालो? जहां सोने को रगड़ा जाता है वहां पर सोने की क्या होती है? कीमत बढ़ जाती है। तो परीक्षा तो होगी। अब स्वामी जी को कहने लगे महाराज जी चलें। स्वामी जी ने कहा भाई माता पिता से पूछो। कहा महाराज जी माता पिता से पूछेंगे तो क्या होगा? मार ही पड़ेगी, बंद कर देंगे। स्वामी जी ने कहा बिना आज्ञा के चलना ठीक नहीं है। अब चुप हो गए, शांत हो गए। स्वामी जी होतन गांव आए, ताराचंद जी की बैठक पर विराजमान हुए। रात को प्रेम पर सत्संग हुआ। स्वामी जी कहने लगे प्रभु से मिलने का सबसे सुगम मार्ग क्या है? प्रेम। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। कहा वायु का वेग भी रुक सकता है, भयंकर बाढ़ भी एक समय पर आके क्या कर सकती है? रुक सकती है। पर जो वैराग्यवान है, जिसका भक्ति में मन लग गया है, उसके प्रेम को कोई भी रोक नहीं सकता। कहा कार कितनी भी तेज हो, जमीन पर तेज चलेगी, कहाँ रुक जाएगी? पहाड़ पर जाके रुक जाएगी। स्वामी जी ने कहा ट्रेन कितनी भी तेज हो, अगर पटरी खत्म होगी तो क्या होगी? रुक जाएगी। समुद्र कितना भी बड़ा हो, उसमें कितना भी बड़ा जहाज हो, पर क्या होगा? वह जहाज भी बिना पानी के चल नहीं पाएगा। स्वामी जी ने कहा वायुयान हो, आकाश में उड़ने वाला, वो भी क्या करेगा? अगर दिशा गति सही है तो चलेगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? रुक जाएगा। कहा प्रेम ऐसी वस्तु नहीं, प्रेम सबसे निराली है, वो निरंतर चलती रहती है। प्रीत की रीत कछु नहीं राखत, जात न पात नहीं कुलगारो, प्रेम क नेम कहूँ नहीं दी सत, लाज न कान लायु सब खारो, लीन भयो हरि सो अभियंतर, आठों याम रहे मतवारो, सुंदर को एक जान सके, यह गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे। कहा प्रीत की रीत को कौन जानता है? गोकुलवासी ही जानते हैं। किस लिए? उनको कितना भी ज्ञान दिया तो उनको समझ आया? नहीं समझ आया। क्या कहते थे? अरे तुम कितना भी ज्ञान दो, हमारा काना कैसा है? हमसे मांग मांग कर खाता था, हमसे कहता था मैं नाचने को तैयार हूँ, मुझे क्या दो? मक्खन। कहा मक्खन के लिए जो नाच रहा है तुम उसे क्या बता रहे हो? भ्रम बता रहे हो। हमें लगता है कि तुम ही भ्रम में हो। बहुत समझाने का प्रयास किया, किसने? नाम ही याद नहीं है, बताओ। इतना भागवत सुना है। उद्धव जी समझाने आए थे ना, बहुत समझाया। अरे समझ जाओ, वो साधारण नहीं है। क्या है? ब्रह्म का चिंतन करो, सबके समान पास है, पर मानने को तैयार ही नहीं हुए। उस दिन एक बहुत सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। माता जसोदा से मिले भगवान श्री कृष्ण। कहाँ पे?
प्रभास क्षेत्र में। तो माता से पूछते हैं, तुम तो कहती थी कि कान्हा तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। अब माँ और बेटे में चलता है ना, कहा तुम मरी तो नहीं। तो माता जसोदा कहने लगी, ये कैसा सवाल है, तुमको लोग भगवान कहते हैं और मुझसे कैसा सवाल पूछ रहे हो। कहा नहीं, तुम कहती थी ना मुझे प्यार करते समय मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। तो सिर्फ बातें ही थी, हकीकत है। तो जसोदा माता ने कहा, बेटा हकीकत ही है, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। एक क्षण भी दूर हो जाओगे तो क्या होगा, मन परेशान हो जाता है। एक क्षण दूर न हो मुझसे नैनो करो निवास, मन मंदिर ये अति सुंदर है, तामे करिए वास। आओ आओ हे सतगुरु स्वामी रहो हमारे पास। गुरु कहो भगवान कहो संत कहो, एक ही रूप है, नाम अलग अलग है। तो माता की बात सुनकर कान्हा जी ने पूछा, फिर कैसे रहे। कहा बेटा तुम चले गए, उस दिन से मेरे मन में एक झांकी उत्पन्न हुई। कहा कौन सी झांकी। कहा मैं निरंतर उसी झांकी का दर्शन करती थी जिसमें तुमने अपने हाथों में किसे धारण कर रखा है, गोवर्धन पर्वत को। कहा वह जो रूप है मेरे हृदय अंतर पर स्थापित हो गया। कहा जब जब मरने का ख्याल आता तो क्या लगता, क्यों चिंता करती हो, जब गोवर्धन को संभाल के रखा है तो तुम्हारी संभाल नहीं करूँगा। कहा वह स्वरूप अभी तक मेरे मन के अंदर विराजमान है। अब कान्हा तो कान्हा ठहरे, कहने लगी माता अभी फिर वो रूप है। कहा अभी तुम साक्षात हो तो उस रूप की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं वही रूप गोवर्धन जी का जो माँ जसोदा को दिखाई देता था ना, वही का वही रूप अभी तक श्रीनाथ मंदिर में विराजमान है। कौन कौन होकर आए श्रीनाथ जी, बहुत सुंदर मंदिर है बहुत। श्रीनाथ जी तो माने साक्षात भगवान ऐसे हैं जो धरती पर घूमते रहते हैं। गोकुल के 7 ठाकुर हैं। अब उन 7 ठाकुरों की महिमा समय समय पर बढ़ती और घटती तो नहीं है, अपने अनुसार एक दूसरे की महिमा को नीचे ऊपर करते रहते हैं। आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले राधा वल्लभ की महिमा थी जितनी अभी किसकी है, बाके बिहारी जी की। उससे पहले किसकी थी, गोवर्धन जी की। और अभी किसकी है, बिहारी जी की। ऐसा लगता है सबने एक दूसरे को 500-500 साल दे रखे हैं। भाई अभी तुम ये स्टाफ संभालो, अभी तुम्हारे पास लोग आएंगे, अभी तुम ध्यान देना। तो श्रीनाथ जी गोवर्धन का जन्म कहाँ हुआ, गोवर्धन पर्वत से ही निकले थे। और बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तमाल में, किस प्रकार प्रकट हुए, किस प्रकार पूजा की गई। वल्लभाचार्य संप्रदाय के तो वो कौन है, इष्ट है। स्वामी वल्लभाचार्य जी से उनका संवाद कैसे होता था, साक्षात कहते हैं गोदी में बैठ जाते थे। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य महाराज जी पूजन कर रहे थे तो मंदिर में बंदर आ गए। अब बंदर आ गए, अंदर जाने लगे तो गोवर्धन जी को क्या हुआ, डर लग गया। वो वहाँ से उठकर कहाँ बैठ गए, गोदी में आकर बैठ गए। वल्लभाचार्य महाराज ने कहा ये अचानक से ठाकुर जी क्या हुआ। कहा आपकी आंखें बंद हैं और अंदर बंदर आ गए हैं, और बंदर कहीं मुझे मार दें तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आप तो किस में लगे पड़े हैं, मानस पूजा में। तो उनकी बातें सुनकर प्रभु जी हंसने लगे। कहा प्रभु धन्य हैं आप, हम भक्तों का मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लीलाएं करते रहते हैं। कहा बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया और जिन बंदरों ने आपको साथ दिया उनसे ही डर रहे हो। कहा वो फिर भी मेरी आज्ञा में चलते थे। ये कैसे हैं, ये बंदर कोई वैसे हैं क्या, ये तो क्या करेंगे, मेरे पास जो लड्डू होगा उसे भी खौंस कर खा लेंगे। अभी आप जाओ वृंदावन में तो कौन मिलता है, वो बंदर ऐसे हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपने चश्मा पहन लिया तो चश्मा ही ले जाएंगे। हमारे स्वामी दया प्रकाश जी थे, गुरु महाराज जी के साथ यात्रा करते थे। तो 2003 में गए होंगे स्वामी जी लेकर उन्हें वृंदावन। तो सबने कहा महाराज जी चश्मा उतार देना।
अब उन्हें लगा चश्मा उतारूंगा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं देगा, तो उन्होंने क्या किया, चश्मा पहन ही रखा। अब चश्मा पहना हुआ था, बंदर आए, क्या करके गए, चश्मा ले गए। तो स्वामी जी को हंसी आ गई। स्वामी जी ने कहा हमने आपको कहा था कि चश्मा मत पहनना। अब मन में बहुत उदासी कि चश्मा चला गया, वृद्ध संत थे, दिक्कत हो रही थी। अब 10 दिन बाद जयपुर आए स्वामी जी के साथ, तो हम भी साथ थे। तो स्वामी जी बताने लगे, हमने इन्हें कहा, स्वामी जी बताते बहुत अच्छे ढंग से हैं, कोई बात बताएंगे ना आपको। तो स्वामी जी ने कहा हमने इन्हें कहा चश्मा उतार दो, इन्होंने बात मानी नहीं, तो चश्मा कौन ले गया, बंदर। सब लोग हंसने लगे। हम किसी के घर सवाल पर गए, तो सवाल पे जैसे ही एंटर कर रहे थे ना, तो वहाँ पे जैसे ही जा रहे थे अंदर, तो गेट के बाहर एक बंदर टंगा पड़ा था। हकीकत बात है, वो बंदर नीचे ऊपर होता ना स्प्रिंग से, वैसा बंदर टंगा पड़ा था। तो जैसे ही उधर गए, तो स्वामी दया प्रकाश जी का ध्यान गया वहाँ पे। तो स्वामी दया प्रकाश जी बहुत मन के बाल स्वभाव के थे, उन्होंने बंदर की पूंछ खींची तो बंदर नीचे आया। तो स्वामी जी स्टेप चढ़ रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा अरे स्वामी जी ये वो वाला बंदर नहीं है जो आपका चश्मा लेकर गया था, इसे छोड़ दो। जी सही मातर को ये खिंचो पे, जी हाँ मेरे को पता है आप खींच रहे थे, पर ये वाला बंदर नहीं है। तो बाके बिहारी जी के बंदर कैसे हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत क्या करके जाते हैं, आपका चश्मा ले जाएंगे और कब देंगे, जब आप क्या दो उनको, फ्रूटी दो। आजकल तो फ्रूटी भी राजी नहीं होते। हम गए ना अभी अप्रैल में दर्शन करने, तो फ्रूटी पर भी राजी नहीं होते। अब तो इनको अलग अलग चीज़ें चाहिए। और आजकल तो इतने उस्ताद हो गए हैं, एक हाथ से फ्रूटी पकड़ेंगे, दूसरे को चश्मा दे देंगे क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये लोग कैसे हैं। एक फ्रूटी में 700 वाला चश्मा ले जाते हैं, तो कहते हैं पूरी फैमिली का भंडारा हो जाए तभी देंगे तो आजकल होशियार हो गए हैं बंदर। तो अब वल्लभाचार्य महाराज जी के गोद में बैठे थे, कहने लगे महाराज जी डर लग रहा है। कहा सारे ब्रह्मांड को आप चलाने वाले अगर मेरे गोद में आए हो तो मेरा मान बढ़ाने के लिए आए हो। तो परमात्मा बड़े दयालु हैं, प्रेम पर रीत जीते हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, जैखे नीहि निसंग कयो नेही तिनजी लोकन खे कल के ही, जैखे नीहन संग कयो नेही, जैखे नीहन संग ओ नेही, हाँ नेही तिन जी लोकन के कल के, ओ तिन जी लोकन के कल। मूरख भूंड था दुर्गंध चाहिन, मूरख भूंड था दुर्गंध चाह, आशिक भंवरा सुगंध उठाइन, आशिक भंवरा सुगंध। पाण डिठो जिन पे ही, पाण डिठो जिन, मूरख बग जिया मक्खी चुगन का, मूरख बग जिया मच्छी चुगन, आशिक आहार कन मोतन जा, आशिक कन मोत। सच के करे सनेही, सच के करे बाकर लालन माचा जानिन, बाकर लालन माचा। संत जवार साप सुञानिन, संत जवारी साप। दिया सुजाग सजेई, दिया सुजाग कहेटे ऊँटिन लोकन में जे, कहेटे ऊँटिन लोकन। सूरज वांगे कीन छिपन से, सूरज वांगे कीन छिप।
आहिन प्रगट जेई, आहिन प्रगट जेई, हो जेई हाँ जेई, तिन जी लोकन के कल के, हो लोकन के कल के। कहा जो परमात्मा के प्रेम में रंग गए उन्हें संसार से मतलब नहीं। मान स्वार्थ त्याग के करिए तुम मेलाप, कहे तेऊं सुख दे सबहीं, मेटो निज संताप। कहा परमात्मा से मिलने पर क्या हो जाता है? मन के अंदर शांति आ जाती है। कहा मेलाप दो तरह का है, एक बाहर का, एक अंदर का। अंदर का मेलाप परमात्मा से हो और बाहर का मेलाप अगर संसार से रहे भी तो चिंता नहीं। क्या करना है? निरंतर भक्ति का भाव जुड़ता रहे। स्वामी जी के वहाँ शिष्य बने ताराचंद जी नाम लेकर, और बहुत सुंदर कुछ दिन यहाँ व्यतीत हुए। दूसरे दिन स्वामी जी भाई जोधाराम जी के घर गए। बड़े भक्त भावी थे। उनके घर पर स्वामी जी को लोगों ने भेंटा दी, प्रसाद दिया। स्वामी जी ने कहा सब में बांट दो। अब सब कुछ बांटकर स्वामी जी का भिड़कन गांव में आगमन हुआ। अब स्वामी जी जैसे ही भिड़कन गांव पहुँचे शाम के समय, तो मुरलीधर जी आ गए। मुरलीधर जी मिले स्वामी जी से, तो स्वामी जी पूछते हैं कैसे आए तुम, तुम्हें घर वालों ने कैसे छुट्टी दी? कहा महाराज जी क्या बताएं, आप चले गए, उनके बाद मैंने जिद की मुझे जाना है, तो मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा। कहा अच्छा। कहा फिर यहाँ कैसे आए? कहा महाराज जी कमरे में बंद था, तो मैंने अपनी चाची को आवाज़ लगाई, चाची इधर आओ। अब भतीजी से प्रेम किसका होता है? चाची का। मान जाती है। कुछ चाची को कहा बड़े भाई गए हैं, चाचा जी गए हैं, पिताजी गए हैं, गेट खोल दो मेरा। कहा नहीं नहीं मैं नहीं खोलूँगी, तुम भग जाओगे संतों के पास। कहा मैंने कहा कसम तुम्हारी, कहीं भी नहीं जाऊंगा और संतों के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो स्वामी जी हंसने लगे। कहा चाची को मार दिया? कहा नहीं महाराज, संतों के संग में तो लोग क्या करते हैं, जीवन मिल जाता है। कहा झूठ बोलकर आए हो? कहा महाराज जी क्या करूं, आपके बिना मेरा मन लग नहीं रहा था, इसलिए आपके पास भग कर आए हैं। तो स्वामी जी ने पूछा बसंत राम कैसे हैं? देखो अपने भक्त की संभाल गुरुजी स्वयं करते हैं। कहा महाराज जी बसंत राम तो अभी तक कोठी में बंद है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा महाराज जी निकल रहा तो टाटा बाय बाय करके आया। अब कहा पहले मेरा आना ही मुश्किल होता था, अब वहाँ से उसे लेकर आता तो क्या हो जाती, बतंगड़ बन जाता। निकल कर आपके पास आ गया हूँ। स्वामी जी ने कहा बड़ों की आज्ञा में चलो, ऐसे नहीं बड़े तुम्हारे क्या हो जाएं, नाराज हो जाएं। कहा महाराज जी मन लगता ही नहीं। तब इस प्रकार वार्ता चल रही थी तो गोविंद राम जी आए। कहने लगे महाराज जी यहाँ पर एक क्षेत्र है माई लेसुड़ी का। तो स्वामी जी ने कहा ये क्या नाम है? कहा महाराज जी बहुत सुंदर क्षेत्र है, बड़े बड़े वैरागी महापुरुष वहाँ के आकर रुकते हैं। स्वामी जी ने कहा चलो देख कर आते हैं। अब वहाँ पर गए तो स्वामी जी ने पूछा भाई कौन से संत हैं लेसुड़ी जी, क्या उन्होंने भक्ति की है, क्या है? तो वहाँ पहुँचे तो संतों ने बताया महाराज जी यहाँ पर बहुत वर्ष पहले एक वैरागी महापुरुष आए थे। अब उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष है लेसुड़ी का, उसके नीचे बैठकर ध्यान सुमरन किया, तो अब से वो स्थान क्या हो गया है, बहुत पवित्र, और वो वृक्ष अभी तक कायम है। इसलिए इस क्षेत्र को कौन सा नाम दे दिया गया है, माई लेसुड़ी का नाम दिया गया है। तो स्वामी जी ने कहा हमें लगा कोई संत महापुरुष हैं। कहा महाराज जी नहीं, उस वृक्ष को ही इस स्थान का नाम दे दिया गया है। स्वामी जी वो स्थान देखकर बड़े प्रसन्न हुए और पुनः वो भजन गाया, से सब स्थल तीर्थ जानो संत जहाँ पग धरते हैं। स्वामी जी ने कहा जहाँ महापुरुषों का आगमन हो जाए वो क्षेत्र क्या बन जाता है, पुण्य में तीर्थ बन जाता है। रात्रि को स्वामी जी लौट कर आए
तो हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुनने आए थे। 100, 200, 300 नहीं, हजारों। अब विचार कीजिए उन हजारों के मध्य स्वामी जी ने किस प्रकार सत्संग किया होगा। ना माइक, ना सिस्टम, और सब तक स्वामी जी की क्या जा रही थी? आवाज जा रही थी। क्या था? अपने मन अंतर का पावर, परमात्मा भक्ति का पावर कहाँ तक सबको सम्मोहित कर रहा था। स्वामी जी ने सत्संग करते हुए कहा कि आप सबको जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक करो। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताया। पूरब की कमाई तैने पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप सो तो कभी न चलाई है। दिल्ली के दलालों ने सौदा तो बिगाड़ लीना, पटियाले के लुटने से जगादरी न पाइए। संगी और साथी तेरे नित ही लाहौर कहें, सहारनपुर के रास्ते से हरिद्वार जाइए। धूम राय गरीब कहे, तजो वेरा वल सब, चित्त श्री अमृतसर में लगाइए। अब सबने सुना, कहा महाराज जी ये तो सारे किसके नाम ले लिए? शहरों के। अब शहरों के नाम से क्या ज्ञान मिलेगा? अब स्वामी जी बड़े विद्वान थे, बहुत अनुभव के महापुरुष, और दूसरों की वाणी को भी निर्भयता से गाते थे। कहने लगे पूरब की कमाई अर्थात जो पिछले जन्म के शुभ कर्मों की कमाई है, उसे तुमने क्या किया है? अभी खा रहे हो। और आगरे की खेप अर्थात भविष्य के विषय में तुमने कुछ सोचा ही नहीं है। आगे का भविष्य बनाओ। दिल्ली के दलाल, स्वामी जी ने कहा दिल्ली में बहुत ऐसे दलाल हैं, क्या करते हैं? ठग लेते हैं। अब दिल्ली से सामान लेने से क्या करोगे? डर जाओगे, बहुत चिंता होती है। व्यापारी लोग जाते हैं ना अन्य स्थानों से, फिर भी क्या करते हैं? लेकर आते हैं। और दिल्ली में हमें बताते हैं भक्त लोग, कहा महाराज जी जाते हैं सामान लेने, जब तक अपने हाथों से पैक नहीं हो जाए, अपने हाथों से चढ़ा नहीं दें, तब तक वापस नहीं आते हैं। तो पूछते हैं ऐसा क्यों? कहा महाराज जी पैक भी कर देंगे, फिर यहाँ आके खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अलग ही सामान मिलेगा। अभी आप देखते हो ना बहुत लोग ऑनलाइन क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, मोबाइल ऑर्डर तो क्या आता है? रेन की भट्टी आती है। बहुत लोग इसलिए कहा जाता है जब सामान आए तो वीडियो बनाओ, निकालो, जागरूक बनो। क्या बोलते हैं? उठो ग्राहक, क्या है? जागो ग्राहक। किस लिए बोलते हैं? जागरूक बन जाओ। तो स्वामी जी ने कहा दिल्ली में जिस प्रकार दलाल ठग लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे संकल्प विकल्पों ने क्या किया है? तुम्हें ठग लिया है। और क्या मन में संकल्प है? पटियाला चले जाओ। पटियाला में एक तीर्थ था जगाधरी। स्वामी जी ने कहा जगाधरी हो क्या हो। पट मानी ये नरम और आला मानी शरीर, इसके अंदर 5 विकार हैं। कहा इनसे निकलकर जगाधरी अर्थात जग में मान सम्मान को प्राप्त करो। पर यह भी नहीं किया। कहा लाहौर की जिद। अब उन्होंने कहा हमको जाना था सहारनपुर के रास्ते, कहाँ पर? हरिद्वार। अब सहारनपुर का अर्थ होता है सहन शक्ति से। सहारन मानी सहन करना, पुर मानी किला। सहारनपुर किले के रास्ते कहाँ जाना था? हरिद्वार। हरिद्वार मतलब हरि के द्वार पर परिवार वालों ने कहाँ रोक लिया? लाहौर में रोक लिया। कहा मत जाओ मत जाओ। उनके चक्कर में क्या हरिद्वार का क्षेत्र भी रह गया। कहा अब मन में इच्छा हुई, हरिद्वार नहीं गए तो कहाँ चले जाएं? अमृतसर। कहा अमृतसर कर कौन पहुँच पाता है? कहा जिसने वैर विरोध का त्याग कर दिया हो। जिसके मन में वैर विरोध नहीं हो वही कहाँ पहुँच पाएगा? अमृतसर अर्थात जहाँ अमृत का सरोवर है, जो ब्रह्मन आनंद है, जो ब्रह्म का आनंद है, उस तक वही पहुँच पाएगा जिसने वैर विरोध का त्याग कर दिया हो। इस प्रकार स्वामी जी ने रात को 1 बजे तक सत्संग किया। अब दूसरा दिन हुआ तो कीमत राम जी आ गए। कीमत राम जी कौन थे? मुरलीधर जी के बड़े भाई। स्वामी जी से कहने लगे महाराज जी आपके संग में ये लड़के सुधरे नहीं हैं, क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं। स्वामी जी ने कहा ऐसे क्यों कहते हो?
कहा महाराज जी हमने इन्हें बांध के रखा था, ये छोड़कर खुलाकर यहाँ आ गए हैं। स्वामी जी ने कहा हमने इन्हें समझाया है कि बड़ों की आज्ञा में चला करो। अब स्वामी जी ने कहा इन्हें चाहिए तो अपने साथ लेकर जाइए। अब लेकर गए तो वहाँ पे घर पे क्या हुआ, पुनः पिटाई हुई, डंडे लगे। अब स्वामी जी की आज्ञा थी जब तक बड़े आज्ञा न करें तब तक नहीं आना। इस प्रकार स्वामी जी 8 दिन भिरकन गांव में रहे। फिर वहाँ से यात्रा कर स्वामी जी ने अब्दू गांव में प्रवेश किया और वहाँ पर यात्रा किस प्रकार हुई उस यात्रा पर कल चला जाएगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।